Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal, and today I will brief you about maths of class 4. How are you students? I hope so you all are good and fine. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 5 of your first term. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने लेक्चर नंबर 4 यानी कि प्रीवियस लेक्चर के बारे में जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑन योर ओन 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिजिट्स की मदद से स्मॉलेस्ट नंबर्स और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने सीखे थे कि किसी भी डिजिट की मदद से अगर हमने स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाने हों तो हम उन्हें असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं और अगर उन्हीं डिजिट से हमने ग्रेटेस्ट नंबर्स बनाने हों तो हम उन्हें डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 2 नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिया होगा और अगेन एंड अगेन इस क्वेश्चन की रफ कॉपी पर प्रैक्टिस की होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट मीन्स यानी कि छोटे से स्टार्ट करना और बड़े की तरफ जाना। इट्स मीन कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें और 1 से अगर हम ऊपर की तरफ जाते रहें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इट्स मीन कि हमने 1 यानी कि छोटे नंबर से स्टार्ट किया है और अब 5 यानी कि हम 5 की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास वो होता है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर्स की तरफ लेके जाते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास डिजिट्स हैं 4 3 2 1, कि अगर हम अपने डिजिट को या अपने नंबर को 4 से स्टार्ट करें और नीचे की तरफ आएँ, इट्स मीन 4 3 2 1, ठीक है। 4 हमारे पास बड़ा डिजिट है, 3 उससे छोटा, 2 उससे छोटा और 1 सबसे छोटा। तो इट्स मीन कि अगर हम बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करें और छोटी वैल्यू की तरफ आएँ तो वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम सीढ़ियों की एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जो स्टेयर्स हैं वो 20 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अगर हम 20 से स्टार्ट करके स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे 20 21 22 23, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर हम इन्हीं स्टेयर से नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट होंगे तो जो सबसे लास्ट सीढ़ी थी वो 30 थी। अगर हम उन्हीं सीढ़ियों से बैकवर्ड यानी कि नीचे की तरफ आना स्टार्ट होंगे तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के बाद आइए अब हम ऑन योर ओन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हमने सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमने अपनी इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए हम अपने इन डिजिट्स को देखेंगे। अब इसमें हमारे पास है 5, इसमें हमारे पास है 9, इसमें हमारे पास है 4 और इस वैल्यू में हमारे पास है 9। अब देखिए, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 9 सेम है, इसमें 9 सेम है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए हमने अपने वैल्यूज़ को देखना होता है कि ग्रेटर कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। अब ये 9 और ये 9 हमारे पास सेम है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ में ग्रेटर और स्मॉलर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जो नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं 6 2 7 एंड 5 1 4, इनको हमने कंपेयर करना है और इनमें से देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब देखिए, आपके पास जो वैल्यूज़ अंडरलाइन हुई हैं इसमें हमारे पास है 5, ये 9, ये 4 और फिर 9, ठीक है। इट्स मीन कि अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि हम छोटे डिजिट से स्टार्ट करेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में इट्स मीन के छोटे डिजिट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने छोटे डिजिट से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे छोटे डिजिट वाली वैल्यू कौन सी है, 4 वाली, ठीक है। तो हम अपनी 4 वाली वैल्यू लिखेंगे, 4 3 9 4 0 1 5, ठीक है। इट्स मीन कि ये वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी है। इसके बाद अब 4 के बाद 5, इट्स मीन कि जो वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है,
5 4 5 2 2 3 0। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये वैल्यू भी 9 से स्टार्ट हो रही है, ये वैल्यू भी 9 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे। अब उसके बाद 9 के बाद जो अगली दो वैल्यूज़ हैं उनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि ग्रेटर कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। अब ये हमारे पास है 514 और ये हमारे पास है 627। तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें स्मॉलेस्ट हमारे पास है 514 वाली। 5 1 4 3 9 8 और सबसे लास्ट पे क्या बच गई? 9 6 2 7 2 7 8। ठीक है, तो इस तरह वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद हमने ए पार्ट में दी गई तमाम वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब हमने अपनी इन्हीं वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होती है। अब अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें कि ये वैल्यू नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे और ये नंबर 4 पे, ठीक है, यानी कि पहले हमने छोटे से बड़े की तरफ लिखा था। अब अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी? 9 6 2 7 2 7 8। नेक्स्ट वैल्यू है 9 5 1 4 3 9 8। अब नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 5 4 5 2 2 3 0 और सबसे लास्ट में 4 3 9 4 0 1 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखी गई वैल्यूज़ की समझ आ गई होगी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया है और अपवर्ड यानी कि हम बड़ी वैल्यू की तरफ गए हैं, और डिसेंडिंग वैल्यू में हमने क्या किया है कि हमने बड़ी वैल्यू से स्टार्ट लिया है और बैकवर्ड यानी कि हम अपनी छोटी वैल्यू की तरफ आए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब हम इसी के बी पार्ट में दी गई वैल्यूज़ को देखते हैं। बी पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 1 1 4 3 4 7 0 7। नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है 4 2 1 1 9 0 0 0। थर्ड वैल्यू हमारे पास है 4 5 8 4 6 4 4 4 और सबसे लास्ट में हमारे पास वैल्यू है 6 5 6 4 2 3 1 1। तो मैंने अभी आपको क्या बात बताई थी कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने के लिए हमने इनकी स्टार्टिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। अब इसमें हमारे पास है 11, इसमें है 42, इसमें है 45 और इसमें है 65। तो अब देखिए आपको नज़र आ रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 11 वाली, ठीक है। तो 11 वाली वैल्यू को हमने सबसे फर्स्ट पे लिखा। 11 के बाद जो बड़ी वैल्यू थी वो थी 42, तो 42 वाली जो वैल्यू थी उसे हमने सेकंड नंबर पे लिखा। 42 के बाद 45 वाली वैल्यू और फिर उसके बाद 65 वाली वैल्यू। तो इस तरह हमने अपनी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया है और अपवर्ड हम उसे बड़ी वैल्यू की तरफ लेके गए हैं। अब इसी तरह अगर हम अपनी इन वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने क्या किया है कि अपनी जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसे नंबर 1 पे ले आए हैं, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। इट्स मीन कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने छोटे डिजिट से स्टार्ट किया है और बड़े डिजिट की तरफ गए हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े डिजिट से स्टार्ट किया है और छोटे डिजिट की तरफ गए हैं। तो इस तरह हमने बी पार्ट में दी गई तमाम वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी पार्ट पे दी गई वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़, सी पार्ट की वैल्यूज़ भी आपको सॉल्व हुई हुई नज़र आ रही हैं कि हमने पहले उन्हें असेंडिंग फॉर्म में लिखा है और उसके बाद डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा है। उसी तरह डी पार्ट में दी गई वैल्यूज़ को भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा है, और इसी तरह ई पार्ट में दी गई वैल्यूज़ भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा है कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को किस तरह अरेंज करते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई तमाम वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर्स के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।